जय हिंद। वाटर रिसोर्सेज के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड जो भी टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसको अपन देखेंगे, लेकिन पहले हम शॉर्ट में निपटाते हैं सारी चीज़ें कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है। देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अगर डिफाइन करना है तो सिंपल लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं टू कंजर्व एंड स्टोर रेन वाटर, टू कंजर्व एंड स्टोर रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूजेस इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप रेन वाटर को कंजर्व करो, उसको स्टोर करो और फिर उसको फ्यूचर में यूज़ करो, इसी को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और हमारी कंट्री में एक तरफ अच्छे खासे हाइड्रोलिक सिस्टम्स बनाए जा रहे थे पुराने टाइम में, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज थी कि किस तरीके से रेन वाटर को हार्वेस्ट करना है, किस तरीके से वाटर को कंजर्व करना है। और पुराने टाइम से ही हमारे कंट्री में कई सारे ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। वो एग्जांपल्स क्या हैं? देखो, हिली और माउंटेनियस एरियाज़ में, हिली और माउंटेनियस एरियाज़ में लोग क्या करते हैं, लोग डाइवर्जन चैनल्स को बनाते हैं। मतलब रेन वाटर को डायरेक्ट करने के लिए डाइवर्जन चैनल्स बनाते हैं और इन चैनल्स के थ्रू पानी को इकट्ठा किया जाता है और फिर अल्टीमेटली उस पानी को यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। आज की डेट में भी ये सिस्टम चलता है, वेस्टर्न हिमालयाज़ में देखने को मिलता है और वेस्टर्न हिमालयाज़ में इसको लोकली बुलाया जाता है गुल्स या फिर इसको बुलाया जाता है कुल्स। अच्छा, असेंशियली अपन कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, लोग क्या करते हैं गाँव के, मान लेते हैं कि ये कोई लंबा चौड़ा गाँव है, ये गाँव के लोग इस गाँव में एक तालाब बना देंगे। मान लो यहाँ पे तालाब बना दिया। अब चैनल्स को, चैनल का मतलब समझ में आता है ना, जहाँ से पानी बह के आ रहा होता है उस रास्ते को बोलते हैं चैनल। चैनल्स को कुछ इस तरीके से डाइवर्ट किया जाएगा कि सारा पानी, रेन वाटर जो है वो बह के आए और इस तालाब में इकट्ठा हो जाए। तालाब में पानी इकट्ठा हो जाएगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पानी फिल्टर हो जाएगा, जो भी इसमें मिट्टी वगैरह है वो नीचे जम जाएगी और जो ऊपर पानी बचेगा उसको यूज़ किया जाएगा एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए। बेसिकली हिल्स और माउंटेन्स वाले एरिया में डाइवर्जन चैनल्स को बनाया जाता है पानी को इकट्ठा करने के लिए और फिर अल्टीमेटली इस पानी को यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए। वेस्टर्न हिमालयाज़ में इसको आज की डेट में भी यूज़ किया जाता है और लोकली बुलाया जाता है या तो गुल्स या फिर बुलाया जाता है कुल्स। दूसरा, वेस्ट बंगाल वाली साइड जाओगे तो वेस्ट बंगाल में लंबे लंबे फ्लड प्लेन्स हैं और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इनंडेशन चैनल्स बनाए जाते हैं। इनंडेशन चैनल्स बनाए जाते हैं और अल्टीमेटली फील्ड्स को इरिगेट किया जाता है, मतलब इसको भी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। चैनल मतलब रास्ता, इनंडेशन चैनल का मतलब थोड़ा चौड़ा रास्ता। मतलब एक तो होती है सकरी नाली, एक होता है चौड़ा रास्ता जिससे पानी फ्लो कर रहा है, उनको अपन बोल देते हैं इनंडेशन चैनल। आइडिया सेम यही है। वेस्ट बंगाल में क्या है, लंबे चौड़े फ्लड प्लेन्स हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, तो वहाँ पे इनंडेशन चैनल्स को बनाएंगे, थोड़े चौड़े रास्ते बनाएंगे, पानी को भेजेंगे, डायरेक्ट करेंगे और अल्टीमेटली यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर के लिए। राजस्थान, जहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बेहद ज़रूरत है, स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान में, वहाँ पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग खूब देखने को मिलती है। और रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब आपको समझ में आता है। बेसिकली जब भी बारिश आती है तो छत के ऊपर जितना भी पानी गिरता है उसको एक पाइप के थ्रू भेज दिया जाता है किसी टैंक में और टैंक में उस पानी को स्टोर करके रखा जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो पानी फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद जब वो पानी थोड़ा साफ हो जाता है तो उसको यूज़ किया जाता है वेरियस पर्पसेस के लिए। इनफैक्ट वेस्टर्न राजस्थान में तो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए भी रेन वाटर को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इन जनरल अगर बात करें तो राजस्थान या फिर हमारे कंट्री में जितने भी एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ हैं वहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू स्टोरेज यूनिट। एग्रीकल्चरल फील्ड्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू स्टोरेज यूनिट्स। जैसे जैसलमेर में इसको लोकली बुलाते हैं खादिन्स। क्या बुलाते हैं? खादिन्स। ये जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स स्टोरेज यूनिट में कन्वर्ट किए गए, इनको जैसलमेर में बुलाते हैं क्या? खादिन्स। जैसलमेर कहाँ पर है? जैसलमेर राजस्थान में है, डेजर्ट वाला एरिया है। इनफैक्ट अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान में इसको बुलाते हैं जोहट्स। क्या बुलाते हैं? जोहट्स। अपन कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि एग्रीकल्चरल फील्ड को स्टोरेज यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखो होता क्या है, ये लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये कोई लंबा चौड़ा फील्ड है। ये लोग क्या करेंगे, जिस साइड से पानी बह के आएगा उस साइड पर थोड़ा सा स्लोप बना देंगे, ऐसा स्लोप बना देंगे, पूरा मिट्टी का स्लोप बना दिया ये। अब पानी यहाँ से बह के आएगा नीचे की तरफ, इस फील्ड में एंटर करेगा, यहाँ बना देंगे ये लोग एक दीवार बना देंगे, एक बैरियर बना देंगे, पूरा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। पूरा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया, फिर थोड़े से एरिया को ये लोग खाली छोड़ देंगे और एक और बैरियर बना देंगे। अब ये जो पानी है इसकी वजह से जो भी सैलिनाइजेशन वगैरह होगा, जो भी दिक्कत होगी वो इस एरिया में होगी
और जो साफ पानी है उसको यूज़ किया जाएगा इस फील्ड को इरिगेट करने के लिए। मतलब एक तरीके से पूरे के पूरे एग्रीकल्चरल फील्ड को स्टोरेज यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया है। और इसको लोकली जैसलमेर में बुलाया जाता है खादिन्स, और अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान में इसको बुलाया जाता है जोहट्स। क्या बुलाया जाता है? जोहट्स। इनफैक्ट ये जो सिस्टम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, ये बीकानेर में खूब देखने को मिलता है। बीकानेर ये भी राजस्थान में है, बाड़मेर ये भी राजस्थान में है, और फलौदी नाम की एक जगह है ये भी राजस्थान में है। और इन तीनों जगह पे टैंका सिस्टम चलता है, या सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो टैंक सिस्टम चलता है। जैसे आजकल नए जो घर बनते हैं उनमें टैंक बनवाया जाता है, वैसे ही पुराने टाइम से राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, फलौदी में लोग बाग अपने घर में टैंक बनवाते थे। क्यों बनवाते थे? जितना भी रेन वाटर आता था, छत पे पानी गिरता था, उस पानी को पाइप के थ्रू इस टैंक में भेज दिया जाता था। और यूजुअली प्रैक्टिस ये होती थी कि पहली बारिश को ये लोग स्टोर नहीं करते थे, बिकॉज पहली बारिश का पानी जो है वो थोड़ा एसिडिक होता है, थोड़ा गंदा बताया जाता है। लेकिन फिर उसके बाद जब भी बारिश होती है उस पानी को ये लोग स्टोर करते हैं टैंक में। टैंक में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो पानी प्यूरिफाई होता है। कहीं कहीं पे तो ऐसा भी होता है कि ये जो रेन वाटर है इसको कंकड़ पत्थर के बीच से, इसको मिट्टी के बीच से निकाला जाएगा, बिकॉज मिट्टी वगैरह में पानी फिल्टर हो जाता है अच्छे से, और फिर उस पानी को अल्टीमेटली यूज़ किया जाता है वेरियस पर्पसेस के लिए। तो बीकानेर में, बाड़मेर में, फलौदी में खूब सारे टैंक्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट इन तीनों रीजन्स में लोकली रेन वाटर को बुलाया जाता है पालर पानी। क्या बुलाया जाता है? पालर पानी। क्या बुलाया जाता है? पालर पानी। तो कोई पूछ ले कि बीकानेर, बाड़मेर, फलौदी में रेन वाटर को लोकली क्या बुलाया जाता है? पालर पानी बुलाया जाता है। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है गेंदथूर विलेज। ये जो गेंदथूर विलेज है ये है मैसूर कर्नाटका में। कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटका में। और ये विलेज एक तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग विलेज है। मतलब इस गांव में जितने भी घर हैं उन्होंने प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का, और इसमें बड़ा खूबसूरत काम करते हैं ये लोग। गेंदथूर केस स्टडी आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। तो गेंदथूर जो कि कर्नाटका का एक विलेज है, वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी घरों में बहुत बढ़िया तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं और पानी को स्टोर किया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु पहला ऐसा स्टेट है जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया है। मतलब रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया है तमिलनाडु ने, और ये पहला स्टेट है। अगर कोई अपना घर बना रहा है तो वहाँ पे प्रॉपर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा, और अगर नहीं बनाओगे तो आपको लीगली पनिश किया जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और है, एक सिस्टम चलता है जिसको बुलाया जाता है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ये चलता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और स्पेशली ये चलता है मेघालय में। कहाँ चलता है? मेघालय में। और ये लगभग 200 और 250 साल पुराना सिस्टम है। होता क्या है कि मेघालय में बारिश होती रहती है, जितना भी स्प्रिंग का वाटर होता है उस वाटर को बैम्बू के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है बहुत बहुत दूर तक, कई 100 मीटर्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और बैम्बू के थ्रू जब पानी ट्रांसपोर्ट होके जाता है उस बैम्बू को एंड किया जाएगा किसी पेड़ की जड़ में। बूंदें गिरती हैं और बूंद बूंद का यूज़ किया जाता है पेड़ की ग्रोथ के लिए, मतलब पानी की वेस्टेज कम होती है। ये जो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है इसको आप डायग्राम में जब देखोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, अपन देखेंगे उसको। देखो अपन क्या कह रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है टू कंजर्व एंड स्टोर रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत सारे मेथड्स चलते हैं, जैसे हिली और माउंटेनियस एरियाज में डाइवर्जन चैनल्स बनाए जाते हैं, और इन डाइवर्जन चैनल्स के थ्रू पानी को स्टोर किया जाता है और अल्टीमेटली उसको यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। वेस्टर्न हिमालयाज में इसको लोकली बुलाया जाता है गुल्स या फिर कुल्स। ये जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है इसको बुलाया जाता है गुल्स या फिर कुल्स। वेस्ट बंगाल में इनंडेशन चैनल्स बनाए जाते हैं बिकॉज वहाँ पे फ्लड प्लेन्स होते हैं, और इन इनंडेशन चैनल्स के थ्रू भी फील्ड्स को इरिगेट किया जाता है, एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए इस पानी को यूज़ किया जाता है। राजस्थान में आमतौर पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखने को मिलती है। इनफैक्ट एरिड और सेमी एरिड एरियाज में एग्रीकल्चरल फील्ड्स को स्टोरेज यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, और लोकली जैसलमेर में इसको बुलाया जाता है खादिन्स, और अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान में इसको बुलाया जाता है जोहट्स। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स को किस तरीके से स्टोरेज यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। बीकानेर, बाड़मेर, फलौदी ये तीनों जगह राजस्थान में यहाँ पे टैंक का सिस्टम चलता है, मतलब घर में टैंक बना के रखते हैं रूफ टॉप रेन वाटर को स्टोर करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। रेन वाटर को यहाँ पे लोकली बुलाया जाता है पालर पानी। क्या बुलाया जाता है? पालर पानी। इसके अलावा गेंदथूर विलेज है मैसूर कर्नाटका में, इट इज़ लाइक द रेन वाटर हार्वेस्टिंग विलेज। मतलब यहाँ पे सभी घरों में प्रॉपर स्ट्रक्चर है रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए। और तमिलनाडु पहला ऐसा स्टेट है
जिसने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया है। अगर आप घर बना रहे हो तो आपको स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा रूफ टॉप रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, अदरवाइज आपको पनिश किया जाएगा। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ये चलता है मेघालय में। जितना भी वाटर होता है, रेन वाटर, स्प्रिंग वाटर, उसको बैम्बू स्टिक्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक तरीके से पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला सिस्टम यहाँ पे चलता है। अच्छा, इस पूरे सेक्शन में एक बात ये भी की गई है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखने को मिल रहा है कि अब लोग रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेके उतना सीरियस नहीं है, डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लोग समझ नहीं रहे हैं कि हमें वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे, एक बार टेक्स्ट देखते हैं। हालांकि अगर पूरा समरी देखें इस पूरे सेक्शन का तो ये रहा समरी जो अपन ने सामने लिखा हुआ है, लेकिन एक बार फिर भी टेक्स्ट देख लेते हैं। टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, देखो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इन एंशिएंट इंडिया along with the sophisticated hydraulic structures there existed an extraordinary tradition of water harvesting system। बेसिकली पुराने टाइम से ही हमारी कंट्री में एक तरफ लंबे चौड़े हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को वाटर हार्वेस्ट करने की अच्छी खासी नॉलेज भी थी। लोग जो हैं उनको रेनफॉल रिजिम्स के बारे में पता था, उनको पता था कब कितनी बारिश कहाँ होगी, उनको सॉइल टाइप की जानकारी थी, और इस जानकारी के थ्रू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने वाटर को हार्वेस्ट करने की टेक्निक्स डेवलप करी। रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की, ग्राउंड वाटर को हार्वेस्ट करने की, रिवर वाटर को हार्वेस्ट करने की, फ्लड वाटर को हार्वेस्ट करने की। और ये जो पूरी नॉलेज है इसमें ध्यान रखा गया कि लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस डैमेज ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो। मतलब एक तरीके से वी वर वेल एजुकेटेड, वी न्यू हाउ टू कंजर्व द वाटर। और फिर कुछ एग्जाम्पल्स की बात की गई है, जैसे हिली और माउंटेनियस रीजन्स में लोगों ने डाइवर्जेंट चैनल्स को बनाया जिनको लोकली बुलाया जाता है गुल्स या फिर कुल्स इन वेस्टर्न हिमालयाज। इस पानी को स्टोर किया जाता था और अल्टीमेटली एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता था। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉमनली देखने को मिलती है राजस्थान में, स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान में। इनफैक्ट एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में एग्रीकल्चरल फील्ड्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। इसके थ्रू वाटर को स्टोर किया जाता है और अल्टीमेटली उस वाटर को यूज़ किया जाता है फॉर एग्रीकल्चर। लोकली जैसलमेर में इस सिस्टम को बुलाते हैं खादिन्स, राजस्थान के अदर पार्ट्स में इसको बुलाते हैं जोहट्स। सेमी एरिड और एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, पर्टिकुलरली बीकानेर की बात करें, फलौदी की बात करें, बाड़मेर की बात करें, तो वहाँ पे चलता है टैंका सिस्टम। क्या चलता है? टैंका सिस्टम। बेसिकली घर के अंदर अंडरग्राउंड टैंक बना दिए जाते हैं और इन टैंक्स में रेन वाटर को स्टोर किया जाता है। ये जो टैंक हैं ये बड़े हो सकते हैं, मतलब रूम के बराबर के हो सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, आजकल जो घरों में टैंक्स बनते हैं वैसे ही टैंक्स बनाए जाते थे। और ये जो टैंक्स हैं ये यूज़ किए जाते थे रूफ टॉप रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए। ये जो टैंक हैं ये घर के अंदर बनाए जाते थे, कोर्टयार्ड में बनाए जाते थे और एक पाइप के थ्रू पानी को भेजा जाता था रूफ से इन टैंक्स के अंदर। ये जो पानी रेन वाटर है ये रूफ टॉप से ट्रेवल करता था पाइप के थ्रू और फिर अल्टीमेटली इसको स्टोर किया जाता था इनटू द टैंका। जो पहली बारिश होती थी उसको यूजुअली कलेक्ट नहीं किया जाता था बिकॉज वो साफ़ नहीं होती है, वो एसिडिक होती है। फिर उसके बाद जितनी भी बारिशें होती थी उनके पानी को पूरी तरीके से कलेक्ट किया जाता था, फिल्टर किया जाता था और फिर उसको यूज़ किया जाता था इन दी फ्यूचर। ये पूरा बेसिक बातचीत है, ये अपने को पता है। ये पूरा सिस्टम बताया हुआ है कि कैसे होता है। रूफ टॉप रेन वाटर है उसको पीवीसी पाइप के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, फिल्टर भी किया जाता है। कभी कभी उसको सैंड और ब्रिक्स के बीच से निकालेंगे ताकि वो थोड़ा फिल्टर हो जाए। फिर ये जो अंडरग्राउंड पाइप है ये इसको लेके जाता है एक संप में जहाँ उसको इमीडिएट यूज़ के लिए रखा जाता है। जब भी ज़रूरत होती है उस पानी को यूज़ किया जाता है। अगर एक्सेस वाटर है, ज़्यादा बारिश हो गई है, तो फिर उसको वेल में भेज देंगे, किसी मतलब गड्ढे में भेज देंगे ताकि वो और फिल्टर हो ले, और फिल्टर भी हो ले और साथ ही साथ वो जो वेल है वो रिचार्ज हो जाए, उसमें थोड़ा बहुत पानी आ जाए। और इस तरीके से ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये पूरी प्रॉपर की जाती थी। आगे की चीज़ अपन पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ रह गई है। वेस्ट बंगाल में फ्लड प्लेन्स हैं और बंगाल में फ्लड प्लेन्स हैं इसीलिए लोग बनाते हैं वहाँ पे इनंडेशन चैनल्स। और ये जो इनंडेशन चैनल्स हैं इनके थ्रू पानी को डाइवर्ट किया जाता है और अल्टीमेटली उसको यूज़ किया जाता है फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए। इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। रेन वाटर को स्टोर किया जाता है, रेन वाटर को स्टोर किया जाता है टैंकाज में। कहाँ पे? टैंकाज में। रेन वाटर को लोकली बुलाया जाता है क्या? पालर पानी। क्या बुलाया जाता है? पालर पानी। और ये वही सारी चीज़ लिखी हुई है कि पानी जो है वो पाइप के थ्रू जाता है और फिर टैंका में स्टोर होता है, फिर इसको फिल्टर किया जाता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको फ्यूचर में यूज़ किया जाता है। यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि अपन ने पढ़ी हैं। लेकिन यहाँ पे कंसर्न्स बताए गए हैं कि आजकल वेस्टर्न राजस्थान में भी ये जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिस है ये डिक्लाइन हो रही है, जो कि अपने आप में गलत बात है। बिकॉज पानी की कमी है, हम बात करते हैं पानी को कंजर्व करने की, तो ज़रूरत है
कि इस रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम और इंक्रीज करें, बट जहाँ पे पहले होती भी थी वहाँ भी इसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और डिक्लाइन क्यों देखने को मिल रहा है? बिकॉज सरकार ने इंदिरा गांधी कैनाल बना दिया है। अब उस इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से वाटर की सप्लाई होती है कॉन्स्टेंटली, वाटर की कमी नहीं है, वाटर की कमी नहीं है तो लोग हो गए केयरलेस। लोगों ने अब रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। हालांकि अभी भी बहुत सारे एरियाज़ में ये प्रैक्टिस देखने को मिलती है, जैसे गेंदथूर जो कि एक गांव है मैसूर कर्नाटका का। यहाँ पे विलेजर्स ने अपने घरों के ऊपर रूफ टॉप रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए पूरे सिस्टम को इंस्टॉल किया है। लगभग 200 हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर सिस्टम को इंस्टॉल किया है। इनफैक्ट इस गांव को एक तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग विलेज बुलाया जाता है। मतलब यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, हालांकि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। गेंदथूर रिसीव्स एन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ 1000 mm and with 80% of collection efficiency and of about 10 fillings, every house can collect and use about 50,000 liters of water annually. बारिश के पानी में से लगभग 50,000 लीटर पानी को ये लोग यूज़ करते हैं। कलेक्शन की एफिशिएंसी इनकी 80% है। सोचो यहाँ पे पानी की कमी हो ही नहीं सकती है, बिकॉज लोग इतने अवेयर हैं, लोग उसके लिए स्टेप्स ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। तमिलनाडु पहला ऐसा स्टेट है जिसने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को कंपलसरी किया है। अगर आप अपने घर में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को नहीं बनाते हो, स्ट्रक्चर को नहीं बनाते हो, तो आपके ऊपर लीगल प्रोविजंस हैं, आपको लीगली पनिश किया जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और है, बेम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मेघालय में चलता है। ये लगभग 200 साल पुराना सिस्टम है। होता क्या है, जो भी स्ट्रीम है, जो भी स्प्रिंग वाटर है, उसको ऐसे बेम्बूज के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता है। अब बेम्बू में पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो तो करेगा नहीं, जो थोड़ी बहुत बारिश होती है, जो यहाँ पे स्प्रिंग होती है, वो इस बेम्बू के ओपन स्टिक में गिरती है और फिर वहाँ तक ट्रेवल करता है ये पानी, जहाँ पे एक्चुअल में एग्रीकल्चर हो रहा है, जहाँ पे एक्चुअल में पेड़ लगे हुए हैं। तो जो रेन वाटर नॉर्मली ख़राब हो जाता, वेस्ट हो जाता, जिसका कोई काम नहीं था, अब वो पानी किसी पेड़ को फीड करने में, किसी पेड़ की ग्रोथ में काम आ रहा है। तो बेम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहाँ चलता है? मेघालय में चलता है। ये फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है, रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग जो है वो शिलोंग मेघालय में भी देखने को मिलती है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेघालय जहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा रेनफॉल वाली 2 जगह लोकेटेड हैं, एक चेरापूंजी और दूसरी मौसिनराम, और इन 2 हाईएस्ट रेनफॉल वाली जगहों से लगभग 55 किलोमीटर दूर शिलोंग में वाटर की शॉर्टेज देखने को मिलती है। और उसको मीट करने के लिए यहाँ पे लोगों ने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को लगाया है। मतलब ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। बेसिक बात यह है कि अपने को बेसिक चीज़ें याद रखनी है, और वो बेसिक चीज़ें क्या हैं कि रेन वाटर क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब टू कंजर्व एंड स्टोर रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूजेस। हमारे यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स चलते हैं रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, जैसे हिली और माउंटेन एरियाज़ में डाइवर्जन चैनल्स को बनाया जाता है, जिसके थ्रू पानी को स्टोर किया जाता है और एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। वेस्टर्न हिमालयाज़ में इनको आमतौर पर बुलाया जाता है गुल्स या फिर कुल्स। वेस्ट बंगाल में इनंडेशन चैनल्स बनाए जाते हैं और उनके थ्रू पानी को यूज़ किया जाता है फॉर इरिगेशन ऑफ फील्ड्स। राजस्थान में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आमतौर पर देखने को मिलती है। एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ में पूरे के पूरे एग्रीकल्चर फील्ड को स्टोरेज यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो अभी अपन ने देख ही लिया। जैसलमेर में इसको लोकली बुलाते हैं खादिन्स और अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान में इसको बुलाते हैं जौहट्स। बीकानेर, बाड़मेर, फलौदी में टैंका सिस्टम चलता है और बीकानेर, बाड़मेर, फलौदी में लोकली रेन वाटर को बुलाया जाता है पालर पानी। इसके अलावा गेंदथुर विलेज जो कि कर्नाटका में है, इट इज़ लाइक वन ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग विलेजेस। यहाँ के लोगों ने बहुत एफिशिएंटली रेन वाटर को हार्वेस्ट करना सीख लिया है। तमिलनाडु पहला ऐसा स्टेट है जिसने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को कंपलसरी किया अपने स्टेट में। मेघालय में चलता है बेम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, लगभग 200 साल पुराना सिस्टम है। और इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया, आज की अपनी बातचीत ख़त्म हो गई। मैं एडवाइस ये करूँगा कि ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप 10th के हिसाब से पढ़ रहे हो तब तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट अगर यूपीएससी के हिसाब से पढ़ रहे हो तो इसमें से 2-4 एग्जाम्पल्स को याद रखो। कहीं अगर आंसर लिखने के लिए आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कैसा सिस्टम चल रहा है, बिकॉज जब आप ये चीज़ें कोट करते हो अपने आंसर में तो चीज़ें थोड़ी बेहतर दिखती हैं, अच्छी दिखती हैं। तो एग्जाम्पल्स को याद रखो। एडवाइजेबल वही है कि जिस भी कॉपी में आप लिख रहे हो उसमें इस स्ट्रक्चर को बना लो, पूरा टेक्स्ट पढ़ने की उतनी ज़रूरत भी नहीं है। बाकी रिवाइज करो, याद हो जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। जाने से पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।